दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पालघर जिले के वसई विरार से बड़ी खबर। महानगर पालिका के दफ्तर में बिल्डर अबरार पटेल के द्वारा की जा रही इलीगल कंस्ट्रक्शन पर सीसी रद्द होने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। इस विषय को लेकर गुलाम ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। चाली में रह रहे लोग आज भी पीने के पानी की सुविधा से महरूम हैं और बोरिंग से मिलने वाला पानी भी एक दिन छोड़कर एक दिन मिलता है। नागरिक सभी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शिकायत करने पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। पालघर जिले में ट्रिपल इंजन सरकार के बावजूद वन भूमि माफियाओं का कब्जा। कार्यकर्ता 13 दिनों से आजाद मैदान में धरने पर। वसई मुंबई प्रतिनिधि। महाराष्ट्र में भाजपा की तथाकथित ट्रिपल इंजन सरकार के दावों के बीच पालघर जिले के वसई तालुका में मांडवी वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन विभाग की भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध वृक्ष कटाई, पहाड़ काटने और अनधिकृत निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। महाराष्ट्र के पालघर में मराठीकरण परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें मराठी भाषा के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गईं। मराठी अभ्यास केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पवार ने अपने संबोधन में कहा कि मराठी भाषा को उसका संवैधानिक हक दिलाने के लिए अब सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल मराठी होने का गर्व ही काफी नहीं है। सरकारी स्कूलों में छात्रों ने बच्चों की सरकार मॉडल के तहत स्कूल प्रबंधन संभाल लिया है। ये पहल बच्चों में नेतृत्व क्षमता और आत्म अनुशासन विकसित कर रही है। छात्र स्वयं मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर स्कूल की सफाई और गतिविधियों का प्रबंधन देखते हैं, जिससे स्कूलों का माहौल सुधरा है। पालघर में पुलिस भर्ती मार्गदर्शन शिविर। महाराष्ट्र पुलिस बॉयज संगठन पालघर ने पुलिस सेवा में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए पूर्व मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया। उद्देश्य युवाओं को पुलिस भर्ती प्रक्रिया, शारीरिक तैयारी, अध्ययन पद्धति और प्रेरित करने के बारे में जानकारी देना। महाराष्ट्र के डहाणू में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन के 13वें राज्य अधिवेशन की शुरुआत हुई, जिसमें राज्य भर से हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में महिला प्रतिनिधियों के बढ़ते अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। डहाणू तालुका की आशागढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच प्रकाश घोड़ी को पुलिस ने भू अधिग्रहण अनियमितता के एक गंभीर मामले में गिरफ्तार किया है। घोड़ी पर सरकारी मुआवजे की राशि से लगभग 74 लाख रुपए का गबन करने का आरोप है। घोड़ी जो लगभग 1 साल से फरार चल रहे थे। पालघर के नवापुर गांव की सरपंच अंजलि बारी ने ग्राम पंचायत सदस्यों और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। ये प्रवेश भाजपा के पालघर जिलाध्यक्ष भरत राजपूत की मुख्य उपस्थिति में हुआ। बोईसर शहर में सुंदर बोईसर स्वच्छ बोईसर अभियान को नागरिकों का उत्साहपूर्ण और स्वतः स्फूर्त प्रतिसाद मिल रहा है। इस स्वच्छता अभियान के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में जमा कचरे और गंदगी को हटाने का काम किया जा रहा है। पालघर जिले के मोखाड़ा तालुका में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मोखाड़ा के ग्रामीण अस्पताल के बेड पर मरीजों की जगह कुत्ते सोए हुए पाए गए। ये घटना स्वास्थ्य प्रशासन की घोर लापरवाही को उजागर करती है। जिले में राष्ट्रवादी पार्टी में बवाल। विशाल मोहोड़ को नजरअंदाज करने से भड़के कार्यकर्ता। पार्टी में बढ़ती अंदरूनी खींचतान से चुनावी समीकरण बिगड़ने के आसार।
पालघर में शिवसेना के युवा सेना जिला समन्वयक नैवेद्य नरेंद्र संखे ने पार्टी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे जिले की राजनीति में हड़कंप मच गया है। संखे ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपे अपने पत्र में निष्ठावान और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। पालघर शहर में फुटपाथों और सड़कों पर अवैध फेरी वालों के बढ़ते कब्जे के कारण नागरिकों को भारी असुविधा हो रही है। मुख्य रास्तों और रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले फुटपाथों पर फेरी वालों ने दुकानें लगा रखी हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में आदिवासी समुदाय के गंभीर मुद्दों को लेकर कैबिनेट दर्जे के नेता विवेक पंडित ने ठाणे में आत्मकलेश आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है, जिसके समर्थन में हजारों आदिवासी एक निर्धार मार्च निकाल रहे हैं। पंडित ने चिंता व्यक्त की कि जिले में विकास जैसे बुलेट ट्रेन और पोर्ट हो रहा है। महाराष्ट्र के एक महानगर पालिका कार्यालय से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सह आयुक्त शशिकांत पाटिल पर भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता नैयर गुलाम मिशाल ने उनसे सवाल किए। वसई विरार क्षेत्र में फूलपारा डैम के पास के निवासियों ने बिल्डरों जोगिंदर तिवारी और राहुल पर झूठे वादे कर घर बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। निवासियों के अनुसार करीब 50 परिवारों को घर बेचते समय उनसे वीवीएमसी, नल का पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें अब तक सिर्फ बोरिंग का पानी ही मिल रहा है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।